हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन में। तो हमें थोड़ा टाइम कम मिलता है, इसलिए हम कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहे हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि अब कंटिन्यू डालते रहें। वैसे कंटिन्यूटी अब मेंटेन हो जाएगा धीरे धीरे। तो जैसे देख सकते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन, ये 1976 में आपको सम्मिलित किया गया और ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये भी बात आपको याद रखना है। और उस समय में आपको इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। और एक बात और, मौलिक कर्तव्य जो है ये आपको शुरू में 10 था और अभी प्रेजेंट में आपको 11 है। ये मूल संविधान में प्रेजेंट मतलब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे आपको जोड़ा गया था बाद में। और ये आपको भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। इसमें एक भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेख है। तो इससे पहले हम जैसे जिक्र किए थे, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये भाग 4 के ए में है और अनुच्छेद आपको 51 ए में हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा, ये संरक्षण की बात कर रहा है तो ये वन्य प्राणी हो जाएगा। मतलब वन्य जीव या फिर जो भी वन्य प्राणी है उसे आप मार नहीं सकते हैं, ये आपका एक कर्तव्य हुआ। और कर्तव्य का मतलब ये है कि इसके लिए आपको कोई दंड नहीं दिया, ये मतलब निश्चित नहीं है कि वो करना ही है। ये आपका अपना एक दायित्व होगा। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ में या कहीं भी एक आपका दायित्व होता है उसके लिए करने का, वही है देश के लिए कुछ करने के लिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था कि देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको इसमें दर्शाया गया है। और कहीं कहीं पे आप यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज भी होगा, तो राष्ट्रीय ध्वज का आपको सम्मान करना है। संरक्षण के लिए मान लीजिए वो संरक्षण का वो जो नियम कायदे कानून है वो तो है ही, पहले से ही लिखा हुआ है, मगर राष्ट्रीय ध्वज को आपको सम्मान करना है, इसका चर्चा भी मौलिक कर्तव्य में है। मगर यहाँ संरक्षण की बात कही गई थी, इसलिए इसका सही आंसर आपको वन्य प्राणी ही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। इसमें एक राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर दिया जाना चाहिए, तो कितने समय के अंदर से भर दिया जाना चाहिए। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये सेकंड नंबर ऑप्शन, 6 माह के अंदर से भर दिया जाना चाहिए, उससे ज़्यादा आप खाली नहीं रख सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का पद मान लीजिए देश के सबसे मतलब टॉप वाले पद है, इसलिए मतलब कहीं खतरा भी बन सकता है और राष्ट्रपति के बिना बहुत चीज़ आपको सही से नहीं चल सकता है देश में, इसलिए उसका सीट भरना मतलब बहुत जरूरी रहता है, बहुत जल्दी उसको भरना रहता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। इसमें डायरेक्ट जनता आपको भाग नहीं लेती है, इसमें आपको राज्यसभा, लोकसभा और सभी राज्य के विधानसभा और 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पांडुचेरी, इसके भी विधानसभा आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। ये बात आपको याद रखना है। और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो और कुछ बात होती है, तो धीरे धीरे हम और अगले वीडियो में ये बात हम जिक्र करते रहेंगे कि क्या कैसे होता है। वैसे आपको जैसे लोकसभा के सभी सदस्य तो होते हैं, फिर आपको जो मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। फिर आपको राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं मनोनीत, वो भी आपको भाग नहीं ले सकते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। वैसे तो आपको लोकसभा में जो 2 मनोनीत किए जाते थे उसको अब हटा दिया गया है और वो सीट अब मतलब ये मनोनीत करके नहीं भरा जाएगा, जबकि राज्यसभा का 12 सीट अभी भी मनोनीत करके भरा जाता है और ये राष्ट्रपति के चुनाव में आपको भाग नहीं लेता है। और विधान परिषद का भी, जैसे 6 राज्य में विधान परिषद है, उसका भी सदस्य आपको इसमें भाग नहीं लेता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, ये बताना है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा, चौथे जो थे वो श्री बीबी गिरी थे। और आपको और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रथम उपराष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो वो राधा कृष्णन जी थे और ये आपको 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। जैसे 2 बार राष्ट्रपति रहे थे आपको राजेंद्र प्रसाद और उसी समय 2 बार उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी रहे थे। उसके बाद सेकंड जो राष्ट्रपति थे ये राधा कृष्णन थे और थर्ड राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये आपको 5वां राष्ट्रपति थे जो कि बीबी गिरी के बाद बने थे। ये बात भी आपको याद रखना है। और जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दोनों का मृत्यु आपको इनके राष्ट्रपति रहते हुए ही हो गया था। ये बात भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। मतलब 2 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए थे जो दोनों आपको अवधि के दौरान ही मर गए थे और तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति आपको APJ अब्दुल कलाम बने थे जो अपना पूर्ण कार्यकाल तक रहे थे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, मतलब इसमें से 4 में से कौन ऐसा अधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का मतलब अधिकार नहीं प्राप्त है और ये 3 आपको है। और ये सेकंड नंबर ऑप्शन जो है ये आपको भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगाया जाता है जो कि संसद में लगती है और उसके बाद महाभियोग पास होने के बाद उसे हटाया जा सकता है, अन्यथा राष्ट्रपति उसे डायरेक्ट नहीं हटा सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा
जस्टिस एम हिदायतुल्लाह मतलब मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। उसका ये वजह था, उस समय आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद उस समय आपको बीबी गिरी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे, तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, मगर उन्हें लगा कि हमें हटने के बाद ही हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति के पद से त्याग दे दिए थे और उसी त्यागपत्र के दौरान आपको मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बने थे कार्यवाहक, और फिर चुनाव हुई और उसके बाद चौथा राष्ट्रपति आपको बीबी गिरी बने थे। उसी समय जस्टिस एम हिदायतुल्लाह आपको बने थे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 9 के बारे में बात करते हैं। इसमें एक भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह है, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये सेकंड नंबर ऑप्शन, भारतीय डाक विधेयक। ये आपको इंदिरा गांधी के समय में हुआ था और उस समय आपको राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे और ये आपको प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। इसमें अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कहाँ से थे, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये बिहार से थे, ये बात आपको याद रखना है। और बिहार से आपको सारण डिस्ट्रिक्ट से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति के महाभियोग की मतलब शुभारंभ किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि लोकसभा से चालू होगा या राज्यसभा से चालू होगा, ये किसी भी सदन से चालू हो सकता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, जबकि इसका संचालन आपको लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और आहूत आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जब मान ली कोई बिल है या फिर कोई मामला फंस गया जो राज्यसभा में पास है लोकसभा में फंस गई, या फिर लोकसभा में पास है राज्यसभा में फंस गई, तो उसके निवारण के लिए आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें। इसमें निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये तीनों का करता है, भारत के महान्यायवादी को, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का, उसके बाद किसी भी राज्य के राज्यपाल का भी, मतलब इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी का, इस तीनों का आपको राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल इसके लिए भाषण तैयार करता है राष्ट्रपति के लिए। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण है, मतलब जो निर्विरोध चुने गए थे, इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, नीलम संजीव रेड्डी थे जो निर्विरोध चुने गए थे और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, प्रथम मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के नीलम संजीव रेड्डी थे, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये पढ़ा लिखा मतलब नहीं होगा तो भी चलेगा। ये जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए आप पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, जबकि ये 3 कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। 35 साल का हो गया है, संसद चुने जाने योग्यता हो, उसके बाद देश का नागरिक हो, ये तीनों जरूरी है, मगर पढ़ा लिखा होना ये नेसेसरी नहीं है, जो कि थोड़ा सुनने में दूसरे टाइप का लगता है कि राष्ट्रपति होकर भी पढ़ा लिखा होना नेसेसरी नहीं है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ये आपको हमारे देश के बहुत ही सर्वमान्य व्यक्ति थे, बहुत ही समझिए कि इसके बारे में कुछ भी बोला जाए वो बहुत कम है, बहुत महान व्यक्ति थे ये हमारे देश के लिए और बहुत अच्छा काम भी करके गए। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो ये आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। 3rd नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा इसका सही आंसर। और जैसे 19 नंबर है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, ये 2nd नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति भवन की डिजाइन किया गया था, तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा एडविन लुटियंस द्वारा, और आपको संसद भवन भी इसी के द्वारा बनाया गया था, ये एडविन लुटियंस द्वारा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, मतलब कैसे हटाया जा सकता है, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा महाभियोग द्वारा, मतलब 3rd नंबर ऑप्शन, न कि प्रधानमंत्री द्वारा या फिर सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा या आपको न्यायालय के में ट्रायल द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, ये सिर्फ महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को उसके कार्य समाप्ति से पहले भी 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन 22 नंबर, भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति हो जाएगा 1st नंबर ऑप्शन, और ये औपचारिक प्रधान होता है, अध्यक्ष होता है, वास्तविक प्रधान आपको प्रधानमंत्री होता है, और तो इसका सही आंसर आपको 1st नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर आपको 23 के बारे में बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति पर आपको महाभियोग लगाया जा सकता है, और महाभियोग किसी भी सदन से चालू हो सकता है, इसके लिए नेसेसरी नहीं है कि कोई मतलब एक लोकसभा या राज्यसभा एक कंडीशन नहीं है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। इसमें एक निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है,
तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। तो राज्यसभा का आपको अध्यक्षता जो है वो आपको उपराष्ट्रपति करते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उनका चुनाव होता है और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उनका मनोनीत होता है, मतलब चयनित होता है उनके वोटिंग के द्वारा। जैसे आपको राष्ट्रपति में होता है कि विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के आपको चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा बात है, क्योंकि कभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपको कन्फ्यूजन होने पर मिस्टेक हो सकता है, इसलिए इस बात का हम जिक्र कर दिए हैं कि मतलब उसमें लोकसभा राज्यसभा के सदस्य ही सिर्फ भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि उसका मनोनीत सिर्फ राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए आपको मनोनीत सदस्य का वोट देने का अधिकार राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं है, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में है। जैसे अगला क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। इससे पहले ही चर्चा हुआ था, ये उपराष्ट्रपति हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ अगर इस वीडियो का मतलब इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम कंटिन्यू आपको वीडियो देते रहें और कंटिन्यू हम डालते रहेंगे, और विभिन्न विषय पे। ऐसा नहीं है कि हम जीके जीएस है तो आपको मैथ का, इंग्लिश का, जो भी हमसे हो पाएगा हम सारे सब्जेक्ट का डालेंगे, और पूरे अच्छे से और क्वालिटी के साथ। ये नहीं कि कहीं से हम वीडियो उठा के कोई भी गलत भी क्वेश्चन हम डाल दें, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये तो हमारा वादा रहेगा, जब तक हम वीडियो बनाएंगे पूरी शुद्धता के साथ और पूरा सही रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।